नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा संपन्न, विशेष विमान से दिल्ली हुई रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया विदा। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय को अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी की अधिसूचना। और FIH हॉकी प्रो लीग का यूरोपीय चरण आज से शुरू। भारत अपने 2 मैचों में बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा। वर्तमान में भारत अंक तालिका में शीर्ष पर है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। सिक्के की एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। वहीं बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। इस 75 रुपए के सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 50% चांदी, 40% कॉपर और 5% निकल और जिंक धातु का मिश्रण होगा। जानकारी के मुताबिक इस सिक्के में रुपए का चिन्ह भी होगा और लाइन कैपिटल के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में 75 का मूल्य वर्ग लिखा होगा। सिक्के का दूसरा पहलू संसद परिसर की तस्वीर को दिखाएगा, जबकि ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में संसद संकुल और निचली परिधि पर अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स शब्द लिखे जाएंगे। इसके अलावा इस सिक्के पर संसद की तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 लिखा होगा। इस सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल की ओर से बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे के अंतिम दिन आज कई गणमान्य लोगों ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। राष्ट्रपति ने 25 मई को देवघर में पूजा करने के साथ अपने दौरे की शुरुआत की थी। उन्होंने रांची में नवनिर्मित झारखंड हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया। दूसरे दिन खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में आयोजित महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में 25,000 महिलाओं से संवाद कर शाम 4 बजे नामकुम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की संस्थान IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। राष्ट्रपति को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें विदा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना राष्ट्र के हित सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अकादमिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना सीमाओं पर दोहरी चुनौती का सामना करती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के इस महीने 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार ने सरकार की विभिन्न पहल के बारे में विशेष श्रृंखला शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत केंद्र सरकार ने भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के फलस्वरूप कई युवा पुरुषों और महिलाओं ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। सरकार की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मुद्रा योजना ने लाभार्थियों को कामकाज शुरू करने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सशक्त बनाया है। केंद्र सरकार महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री लघु इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी योजना मुद्रा योजना के रूप में भी जानी जाती है। ये अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। पुरी के जितेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा ऋण लेकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मैं एक चाय की दुकान करता हूँ पूरी के अंदर। मैंने कोविड के अंदर मेरे आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, अच्छा नहीं था। योजना ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की मोदी ने अच्छी योजना चलाई थी, उसके अंदर मैंने भी अप्लाई किया। मेरी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं मोदी जी को हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोविड के उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल वेस्को के लिए पैक्सलोविड को अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी। इस विभाग द्वारा वेस्को में कोविड के उपचार के लिए पहली ओरल एंटीवायरल पिल को अनुमति दी गई है। इस अनुमति से डॉक्टर कोविड के गंभीर लक्षण वाले वेस्को के लिए दवा लिखने में अधिक लचीलापन अपना सकेंगे। विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है कि EPIC-HR क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम परिणाम प्राथमिक रूप से पैक्सलोविड में रस की मात्रा से मिले थे। आकाशवाणी
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए 41,330 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। आवेदन जमा करने की कल अंतिम तिथि थी। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय का नाम बदलकर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड के कुसुम कियारी पंचायत को सांसद पीएन सिंह ने आदर्श ग्राम योजना फेज 2 के तहत गोद लिया। इसको लेकर कल उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंडीपुर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएन सिंह ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम का उद्देश्य एक आदर्श गांव पंचायत का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में यहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी जो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएगी। दुमका जिले की महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने दुमका के पुलिस अधीक्षक सहित दुमका के तमाम थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्राप्त शिकायतों पर की गई अद्यतन कार्रवाई की जानकारी ली गई एवं लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कई पीड़िताओं ने भी उनसे मिलकर अपनी शिकायतें रखी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और टाटा स्टील UISL की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं टाटा स्टील UISL की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के अंतर्गत कुल 30 RRR रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल सेंटर की स्थापना की गई है। जमशेदपुर शहर के नागरिक अपने पास रखे अतिरिक्त सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जूते, प्लास्टिक सामग्री, किताबें आदि RRR सेंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की अधिकारी संतोषिनी मुर्मू एवं चंद्रदीप कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र समिति में RR सेंटर का उद्घाटन किया। दूसरी ओर एक बुक बैंक की भी स्थापना की गई है। इसमें लगभग 600 किताबें रखी गई हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। हॉकी में भारत कल से शुरू हो रहे प्रतिष्ठित FIH हॉकी प्रो लीग के यूरोपीय चरण में प्रतिद्वंदियों बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा। वर्ल्ड नंबर 4 भारत वर्तमान में 8 मैचों में 19 अंकों के साथ FIH प्रो लीग 2022-23 अंक तालिका में शीर्ष पर है। अब तक भारत ने अपने सभी मैच घर में खेले हैं। आज बेल्जियम के खिलाफ शुरुआती संघर्ष विदेशी धरती पर भारत का पहला FIH प्रो लीग मैच होगा। भारत यूरोप में 8 मैच खेलेगा, 4 लंदन ब्रिटेन में और 4 आइंडहोवन नीदरलैंड में। कल बेल्जियम के खिलाफ भारत के शुरुआती भिड़ंत के बाद ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच होगा। मौसम विज्ञान केंद्र 30 मई तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना जताई है। मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। विभाग के अनुसार 27, 28 और 29 मई को कहीं गर्जन के साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। राज्य के 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य किए जाने के विरोध में कल सिमडेगा में बंद प्रभावी रहा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें बंद रहीं। वहीं यात्री वाहनों का परिचालन भी नहीं हुआ। इससे पहले जिला मुख्यालय और प्रखंडों में बुधवार की शाम मशाल जुलूस निकालकर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की गई। इधर गुमला में भी इस मामले को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की ओर से आज गुमला बंद का आह्वान किया गया। इससे पूर्व कल रात समिति के बैनर तले जुटे लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा संपन्न, विशेष विमान से दिल्ली हुई रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया विदा। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी की अधिसूचना। और FIH हॉकी प्रो लीग का यूरोपीय चरण आज से शुरू। भारत अपने 2 मैचों में बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा। वर्तमान में भारत अंक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।